जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आपसे का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे। और शायद मेरी आवाज़ थोड़ी बदली बदली आप लोगों को आ रही होगी, तो मैं अभी सो के आया हूँ भैया। 1 घंटे क्या करें, नींद आ रही थी तो भैया सो गए। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा कॉपरेट करना है, 2-4 मिनट में ठीक हो जाएगी। अभी जस्ट उठा हूँ मैं, है ना, 8 बज के 3 मिनट पे। तो भैया आप, मैंने बोला था हम 4 क्लासेस में पर्यायवाची को ख़त्म कर रहे होंगे। आज तीसरी क्लास है और कल इस चौथी क्लास में हम ख़त्म कर देंगे। फिर एक चैप्टर हमारा बच जाएगा गद्यांश वाला। ठीक है, जो बेहद ही आसान चैप्टर है। यानी कि कुल मिलाकर के बात ये है कि हम शायद अगली 4 क्लासेस में हिंदी को दी एंड कर लेंगे, यानी इस महीने के एंड में। फिर हमारे पास एक महीना बचेगा और वो शानदार सा सब्जेक्ट स्टैटिक जीके के लिए आप तैयार रहेंगे ही। मेरे हिसाब से बहुत आप लोगों को इंतजार भी होगा स्टैटिक जीके का, बड़े शानदार तरीके से चले। ठीक है, तो भैया पर्यायवाची शब्द हम शायद 103 तक पढ़ चुके हैं। हाँ हाँ, कोई ये मत कह देना भैया सो का है, मैं खुद ही बता रहा हूँ आपको। ठीक है जी, आएंगे भैया, कोई दिक्कत। बहुत बढ़िया सर, सो जाना चाहिए, सोने का कोई टाइम नहीं होता। हाँ, वो नींद पूरी नहीं हो रही थी भैया 3-4 दिन से। आ जाओ, थैंक यू, कोऑपरेशन के लिए थैंक यू। 104वां शब्द है हमारा पक्षी। पक्षी, पक्षी को हम बोलते हैं प्यारे बच्चे खग। क्या बोलते हैं? खग कहते हैं। अविहंग, अब देखो विहंग तो सही है। कई बार कुछ पर्यायवाची ऐसे होते हैं कि दोनों अर्थ देते हैं। जैसे विहग भी हो गया और विहंग भी हो गया, ये दोनों अर्थ देते हैं। किसका? पक्षी का। तो कभी ये ना सोचे कि विहंग होगा या विहग होता है, दोनों ही होते हैं। पखेरु, उड़ने वाला। जैसे कहते प्राण पखेरु चले गए, तो प्राण पखेरु उड़ गए। पखेरु मतलब उड़ने वाला, यानी पक्षी हो गया। खेचर, खे बोलते आसमान को, आसमान में चरने वाला। चरने मतलब चलने वाला, आसमान में चलने वाला। द्विज, द्विज ब्राह्मण को भी कहते हैं और द्विज पक्षी को भी कहते हैं, 2 बार जिसका जन्म हो। शकुंत, नीडज, नीड माने घोंसला, और घोंसले में जिसका जन्म हुआ हो। जैसे जलज बोलते हैं हम कमल को, क्योंकि उसका जन्म कहां हुआ है? जल में हुआ भैया। नीडज। परिंदा, टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा तो फिर उठ नहीं पाया। चंचू भ्रत, इसका है? पक्षी का है, चंचू भ्रत। बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड बलवंत कुमार यादव जी, बहुत धन्यवाद। पंख, मैंने एक शब्द बताया था आपको, पंकज। पंख में जिसका जन्म हुआ हो वो कौन है? पंकज, वो कीचड़ है। समझे विशाल? तो क्या बोलेंगे? कीचड़ है, करदम है और चहला है। ये किसके हम पंख बोलते? कीचड़ को। कीचड़ में जिसका जन्म हुआ वो कमल है। पड़ोसी, प्रतिवेशी संस्कृत में कहते हैं। समीपवर्ती, समीप में रहने वाला। अंतिक बोलते हैं, बड़ा अच्छा शब्द है अंतिक। ठीक है, बेटा मजे मत लो यहाँ। अरे सर जी, आप इंडियन आइडियल में ट्राई करो। इतने मजे नहीं लेने वाले यार, ऐसे ही आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए ये सब बता देता हूँ आपको। आ जाओ। पत्नी, कहते हैं ना, दिमाग रिलैक्स रहना चाहिए, सब चीजें आती हैं आराम से। ओके, देखेंगे ध्यान से। पत्नी, पत्नी की अगर हम बात करें, भारिया, दारा, वाइफ को बोलते हैं। जाया, जोरू, सब जानते होंगे शब्द को तो। वामा, सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है और सबसे ज्यादा पूछा जाता है। वामा, कलत्र, परिणीता, वल्लभा और वनिता। साथ में आप लोग दारा को भी महत्वपूर्ण, क्योंकि दारा लकड़ी को भी बोलते हैं। तो भारिया, दारा, जाया, जोरू, वामा। वामा मतलब पत्नी को बोलते हैं कि आपसे वचन भी ले जाते हैं, तब कहते हैं कि भाई इजाजत हो तो मैं आपके बाएं भाग में आऊं।
बायां भाग मतलब जिधर हार्ट रहता है, दिल रहता है, और दिल रहता है वो वाम हिस्सा है आपका। पत्नी कौन है? अर्धांगिनी है, आधा अंग है आपका। ठीक है, तो उसको कभी खुद से कम या ज्यादा नहीं समझना चाहिए। ये मुझसे कम है, ज्यादा समझ लो तो फायदे में रहोगे, कम समझोगे तो ये गलत चीज है। आप उसे अपने बराबर समतुल्य माने। जैसे आप इंसान हैं, ऐसे ही कुछ लोगों में ये माइंडसेट होता है, लड़कों में, कि लड़कियां जो हैं उतनी सक्षम नहीं है जितने लड़के हैं। ऐसा नहीं है। वो क्या है? वो आपके बाएं हिस्सा, वो आपका 50%। आप अपने साथ लेके चलें, हर डिसीजन में, हर बात में। पत्ता, पत्ते का क्या होता है? पत्र, दल, पर्ण। संस्कृत का तत्सम में बोलते हैं पत्ते को पर्ण, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पल्लव और किसले, किसले, वरक, ये किसको बोलते हैं? ये पत्ते को बोलते हैं। ठीक है। भैया दारा तो पहलवान, भैया पत्नी से बड़ा पहलवान कोई है? ठीक है, आगे आएंगे। नेक्स्ट, परुष। परुष बोलते हैं हार्ड को, कठोर को, निष्ठुर। पानी, पानी बोलते हैं एक तो हाथ, हैंड जो होता है ये वाला, नहीं जी, वो तो अंग्रेजी का हो गया। कर, आपने पानी शब्द सुना होगा। पानी का मतलब होता है हाथ, सूल पानी। कौन है? भगवान शिव शंकर है, उन्होंने सूल को धारण कर रखा है। चक्र पाणी भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण है, उन्होंने चक्र को धारण कर रखा है। वीणा पाणी कौन है? आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और जिसके पास ये है वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होता है। वीणा पाणी कौन है? वो देवी सरस्वती है, वीणा जिन्होंने धारण कर रखी है। पादप पौधे को बोलते हैं। वन में मैंने बताया था, वन में मैंने बताया था द्रुमाल्य। जंगल को क्या बोलते थे? द्रुम आल्य। द्रुम यानी वृक्षों का घर, वृक्ष। पौधा, विटप बड़ा महत्वपूर्ण है। तरु, मनमोहक वन तरु मुझको आज बुलाते हैं। तरु कौन है? ये वृक्ष है। रुख, छुप, ये नया शब्द आया है मार्केट में, बड़ा अच्छा शब्द है, गाछ। क्योंकि इस बार के आपके पिछले वाले टीजीटी में पूछा गया, पीजीटी में पूछा गया शब्द था छुप, इसका पर्यायवाची। तो क्या बोलेंगे? पादप का। परतंत्र, भाई स्वतंत्र तो खुद के अधीन होता है, और परतंत्र होता है दूसरे के अधीन, परा अधीन, किसी दूसरे के अधीन। जैसे जब तक 1947 से पहले हम क्या थे? पराधीन थे ब्रिटेन के। तो दिक्कत इस बात में। चलो, पंक्ति, पंक्ति का होगा कतार। क्या हो गया पीछे भैया? पंकज को एक बार देख लो, क्या हो गया पंकज में? अच्छा अनुस्वार आगे लगा दिया मैंने। पंकज का पंकज, अब तो ठीक है भैया। पंक्ति का होता है कतार, जो ये पंक्ति में वो लोग बैठे रहते हैं, अवली, एक लाइन में बैठे हुए, लाइन में। पारावार, समुद्र, मैंने बोला था धी आए तो समुद्र होता है। और कमेंट सेक्शन में बोलो दे आए तो क्या होता है। जैसे जय हो तो कमल, धी तो आपका समुद्र, और दय हो तो जलधि, जल को उसने इकट्ठे किया हुआ है। उदधि, पयोधि, रत्न आकर, रत्न मतलब समुद्र में तो बहुत कुछ आपके रत्न मिलते हैं। रत्न आकर, रत्नों का खजाना, आकर माने खजाना। समुद्र आसान है। नदीश, नदियों का ईश्वर है, जहां सारी नदियां जाकर के मिल जाती हैं। अर्णव, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है अर्णव। वारी, वारी मतलब जल, और जल जहां मिल जाए, वारीश। नीर निधि, नीर निधि, जल का कोष। निधि किसको बोलते हैं? जब बोलते नहीं है कि संचित निधि, इकट्ठा कोष, कोष मतलब जहां सब इकट्ठा हो। तो दिक्कत इस बात में।
अकुपाद, अकुपाद किसका है? ये आपका प्यारे बच्चे किसका? समुद्र का भी है। बहुत अच्छा शब्द है। पृथ्वी, वसुंधरा, विकेशी, उर्वी, मेदिनी, क्षिति, अचला, अचल नहीं अचला, अवनी और मही। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला शब्द है अवनी, मही और आपका प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे? वसुंधरा और विकेसी। बोलेंगे एक बार, तो क्या बोला? विकेश। क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे भैया? तो आप कहेंगे भैया जी पृथ्वी के वसुंधरा, मेदिनी, क्षिति, विकेसी, अवनी, अही, सॉरी अवनी, मही और अचला। परिणय, ये मैंने आपको बताया था। परिणय तो विवाह, और परिणय क्या होगा? ये प्रेम होगा। अनुराग, किसी से कोई आपको अच्छा लगता है। प्रीति, प्रेम है। अनुरक्ति, रति, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। फौज, आर्मी। अनि, अनेक, अनीकनी, एक शब्द ये याद रखें। अनि एक चमू याद रखें। कटक, वह लाव लश्कर के साथ आया। लाव लश्कर। अनि से ही बनेगा अनीक और अनीकिनी। चमू सेना को कहते हैं। ठीक है जी। कटक। अवधेश मौर्य कह रहे सर आपने अंगूठे का नाखून इतना क्यों बढ़ा रखा है? भैया बढ़ गया, रोज सोचता हूँ कि काटूंगा इसको। रोज सोचता हूँ। किसी दिन तो कोई ये कह देता सामने बैठा हो, भैया आज सोमवार है नाखून मत काटो। कोई बृहस्पतिवार बता देता, फिर मैं सोचता हूँ चलो कोई नहीं, इनकी बात ही क्यों काटनी। ठीक है। और कभी कोई मना कर देता है, फिर तुम्हें पता मैं बात नहीं काटता। मैं इशारा नहीं काट सकता, उसकी बात क्या काटता। बर्बर सुनिए तुमने, ये नहीं सुनी है? लारियों से ज्यादा बहाव था उसके हर एक लफ्ज में। मैं इशारा नहीं काट सकता, तेरी बात क्या काट। और तेरे होते हुए मोमबत्ती बुझाई किसी और ने, क्या खुशी रह गई थी जन्मदिन की, मैं केक क्या काट। बर्बर, बर्बर होता है जो बर्बरता करता है, मतलब जनता के साथ क्रूरता से पेश आता है। असभ्य है। एस नर्म, तो शिष्टाचार से पेश आता है। उद्धत, एकदम ढीठ, एकदम ढीठ जो है। पहेलिया, शिकारी, शिकारी। लुब्धक, अहेरी, अहेर शिकार को कहते हैं, अहेर शिकार। और अहेरी, आखेट शिकार को कहते हैं, आखेटक शिकार करने वाला। लुब्ध शिकार, लुब्धक शिकार को करने वाला। भगिनी, बहन है, बहन। देखो भाई कौन है? भाई आप एक ही पेट से पैदा हुआ होगा, एक ही माँ से। जो अन्य से पैदा होता है उसको अन्योदर कहते हैं। तो जैसे मैं बात करूं सहोदर, सहोदर, सहधन उदर, एक ही पेट, तो भाई है। सहोदरा, आ लग गया, स्त्रीलिंग हो गया, बहन हो गई। हमशीरा, हमशीर भाई, हमशीरा बहन। नांधव भाई, नांधवी बहन, बहन को बोलते। पुत्री नहीं, बहन। ठीक है। मंथर, मंथर बोलते मंद और धीमा। अंतर क्या होता है? मंद और धीमा। महक, जो खुशबू आती है। महक के क्या होंगे? वास, वास आ रही है, कहते नहीं है। और बास से मतलब होता है, हम समझते हैं बेकार महक है, नहीं। देखो बड़ा अंतर है। बू,
बू अच्छी होती है बेकार होती है, ये बताओ। अच्छी या बेकार, सिर्फ इतना लिखना। बू का मतलब अच्छी या बेकार नहीं होता, बू का मतलब होता है सिर्फ एक महक। अगर मैं इसमें शब्द लगा दूं खुश, खुश माने क्या होता है? खुश मिजाज। गुरु जी आप बहुत खुश मिजाज हैं, मुस्कुराते हुए रहते हैं। खुश मिजाज। खुशबू, खुश माने अच्छी बू, यानी अच्छी महक हो गई। क्या हो गई? अच्छी महक हो गई। बदनाम, बद माने क्या होता है? बुरा। और बदबू क्या हो गई? ये बुरी महक हो गई। समझे? तो बू कुछ नहीं होती, ना अच्छी ना बेकार, वो सिर्फ महक होती। क्या बोलेंगे? महक को हम लोग वास भी बोल सकते हैं, परिमल भी, खुशबू भी। सौरभ, सौरथ नहीं भैया, सौरभ। क्या होगा? सौरभ होगा। माहुर, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहर। आजकल पूछा जाता है। गरल, मैंने बताया था आपको, सुधा का विलोम क्या है? अमृत का विलोम, वो गरल है, विष है, विष। हलाहल, कालकूट, कालकूट। ठीक है। मुकर बोलते हैं शीशा। तेरी सूरत ना हो तो शीशा हम देखेंगे, कसम तेरी कसम। ओ तो भैया, शीशा, शीशा बोलते हैं क्या? दर्पण हो गया। आरसी, एक मैंने आपको बताया प्यारे बच्चे, हाथ कंगन को आरसी क्या, और पढ़े लिखे को फारसी क्या, जिसके हाथ ही कंगन के जैसे हैं। तो आरसी दो शब्दों में इस्तेमाल होता है, एक तो रत्नों में, अंगूठी में, जिसके हाथ ही कंगन जैसे हैं उसको क्या अंगूठी। ऐसा तुम अपनी पत्नी को बहका दिया करना, जब वो तुमसे रिंग मांगे, बोले डायमंड रिंग दिलाओ, तुम हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तुम्हारे हाथ ही इतने सुंदर हैं, अंगूठी तो ऐसा लगता है कि मेटल मेटेरियल वर्ल्ड है, तुम्हारी जो नेचुरल ब्यूटी है इसके सामने बेकार है। सीसा, कर कर। ठीक है। मेघ, बादल। बताया था ना, वारी दे आ जाए तो बादल, जलद घन अंबुद श्रीभूत। नीरद, घटा हो रही है जी, बादल घटा छाई हुई है। सारंग, अब्र, अभ्र। तो अब्र और अभ्र, अभ्र बोलते हैं ऊपर की ओर जो है। तो आकाश भी ऊपर की ओर है और बादल भी कहां होते हैं? ऊपर की ओर। तो इसीलिए अब्र यहां भी इस्तेमाल होता है। मेंढक, मेंढक क्या होता है? कूप मंडू, कुएं का मेंढक। ये हमने बोलेंगे मंडूक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में पढ़ा, सीमित ज्ञान वाला। भैया आप ऐसे ही बहका देते होगे बहुत बढ़िया भाई, एक लड़का हमसे बड़ा शायर है, कह रहा है कि आईने, आईना हमको कम पसंद करता है क्योंकि हम आपको ज्यादा पसंद करते हैं। बहुत शानदार। मेंढक का होता है दरदुर, दादुर, भेंक और मेजा। भेंक और मेजा इंपोर्टेंट मार्क कर ले। मोर, मोर मतलब ज्यादा वाला मोर नहीं, दिल मांगे मोर नहीं, मोर पिकॉक वाला मोर। सिखी, सारंग, सारंग कम से कम 60 शब्दों का है, उसमें सारंग को बहुत ध्यान, कभी मत देना। मोर, सिखी, सारंग, केकी, कलापी, केक, नीलकंठ, नीले कंठ वाला। केक कौन है? ये मोर है। केकी, केक और केकी एक जैसे हो गए। कलापी हो गया, कलापी हो गया। मौली, मौली किसको बोलते हैं? ललाट को, मस्तक को। चंद्रमौली, जिसके मस्तक पर चंद्र है, चंद्रमौली। चंद्रशेखर, जिनके शिखर पर चंद्र है। तो मौली, ललाट, मस्तक और माथा हो गया, माथा हो गया। ठीक है, वेरी गुड। यमुना, यमुना है
सूर्य सुता, सुता बोलते पुत्री को, सूर्य सुता। कालिंदी, हमारे यहां कालिंदी कुंज, हरियाणा में एंटर करते हैं जो, तो कालिंदी। रवि तनिया, रवि कौन है? भगवान सूर्य, तनिया माने पुत्री, भगवान सूर्य की पुत्री है। अर्कजा, अर्क सूर्य, जा अर्क सूर्य से जिनका जन्म हुआ। श्यामा और भानु माने कौन? सूर्य, और जा मतलब भानु से उत्पन्न, नहीं सूर्य से उत्पन्न। रक्षा, त्राण और हिफाजत, हिफाजत। मयूर क्या संस्कृत का शब्द है भैया? हाँ जी बिल्कुल है, मयूर संस्कृत का है, मयूर मोर को कहते हैं। रत, रत मतलब किसी चीज में एकदम डूब जाना। लिप्त, लीन हो गए, जैसे ऋषि मुनि हो जाते तपस्या में, पता ही नहीं है कुछ भी क्या है। और कहते छात्र जीवन में जो बच्चा रत हो जाता है, लीन हो जाता है, वो बहुत ऊंचे आयाम अपनी जिंदगी में प्राप्त करता है। आप में से बहुत सारे बच्चे अभी जस्ट 12th करके आए होंगे, 12वीं करी होगी। अभी आप लोग जो बच्चे करते होंगे वो जानते होंगे, जो बचपन से करते आए होंगे। हालांकि ग्रामीण क्षेत्र में लोग जो है योग वगैरह से बच, शहरी लोगों को बड़ी आवश्यकता होती है, लेकिन आप इस पावर को समझना, योग में बहुत ताकत है। आप योग करो और लीन हो जाओ अपनी पढ़ाई। लीन का मतलब है डूब जाओ। आपको नहीं पता होना चाहिए आपके आसपास क्या चल रहा है, आप उससे प्रभावित नहीं होने चाहिए। आपके मोहल्ले में झगड़ा हुआ, आप भाग के किताब छोड़ के देखने गए, तो ये जो इंटरेस्ट चीजें पैदा कर रही हैं आपके अंदर, अगर आप एक समय तक इनसे बचते रहोगे तो आप जिंदगी में कुछ बड़ा कर जाओ। आपको देखी किसी की बड़ी गाड़ी, आपके मन में ख्याल आए मैं गाड़ी लूंगा, आपको नहीं मोहित होना है, प्रभावित ही नहीं होना। किसी ने बहुत अच्छे कपड़े देख लिए, उससे आपको प्रभावित नहीं होना है। आपको सारा फोकस खुद के ऊपर डाल देना, जितना भी फोकस है उसे खुद के ऊपर डाल दो, और क्या हो जाओ? लीन हो जाओ। मामा बुआ पड़ोस में क्या चल रहा है भूल जाओ एकदम। कहते नहीं, ऋषि मुनि लीन हो जाते हैं खुद को ध्यान में रख करके, क्योंकि उनको ज्ञान प्राप्त करना है। आगे राशभ, ये है गर्दभ, गर्दभ माने गधा। खर, धूसर और सर, बोला ना, सर का मतलब होता है गधा। इसलिए हिंदी के अध्यापक होने के लिए मैंने बोला भैया सर मत बोला करो। तुम सर बोलते हो तो कुछ और ऐसे समझ में आता है, वे कुछ और बोल रहे हो। लेकिन जिनको नहीं पता है, मान के चलो जिन्होंने पर्यायवाची याद नहीं किया उनको नहीं पता है। अब मान के चलो आप दीपक भाटी सर को बोलोगे सर, अरे भैया ठीक है। और जिसको पता ही नहीं है तो सर बोलोगे तो भैया बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए बोलना नहीं है। अब तो सर की शादी भी होगी वैसे भी, तो अब सर बोल सकते हैं? नहीं अभी मत बोलना। रासव, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है सैसलजम वाला, उधर लिखा हुआ राश, दोनों होते हैं। शीतला वाहन, माता सीता ये वाहन है। बेशर धूसर बहुत पूछे जाते हैं। खोता और बैशाख नंदन बड़ा इंपॉर्टेंट है। बैशाख नंदन, ठीक है। एक लड़का बड़ा अच्छा बोलता है, मतलब कुछ लड़के हैं वो बोलते हैं आचार्य जी। वेरी गुड। लक्ष्मी, रमा, पदमा, पदम का स्त्रीलिंग, इंदिरा, कमला, हरिप्रिया, सिंधुसिता, और ज्यादातर लक्ष्मी में आई होता है, लेकिन यहां क्या बोलोगे? नारायण की पत्नी है भगवान विष्णु की, इसलिए नारायणी है, नारायणी है। लता, जो ये बेल होती है जो पेड़ से चिपक के चल देती है। वल्ली, वल्लरी, बेल, वल्ली, बल्लरी और बेल, बहुत बढ़िया। लज्जा, शर्म आ जाना, भैया हम क्या बोले? अरे भैया भैया ही बोल दो। कुछ भी बोलो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, जो तुम्हारा मन करे। सर कहने का मन करता है सर बोलो। जो तुम्हारा मन करे वो बोलो। लज्जा, हया,
बोलते नहीं बेहया, जो बेशरम है, यानी कि शर्म क्या है, वो हया है। वरीडा, क्रीडा नहीं, क्रीडा मतलब खेल, वरीडा और संकोच, सबसे अच्छा शब्द तो गुरुजी है। तो दिक्कत आ जाओ भैया। लाल, लाल मतलब जो रेड है। बहुत बढ़िया। अरुण, अरुण लाल रंग को कहते हैं। सूर्य बिलाल होता है, लोहित और रक्त। सूर्य कब का होता है, जो लालिमा वाला सूर्य होता है। और अरुणिमा वाला, जब सूर्य का उदय होता है तो क्या होता है। और जब लालिमा यानी लाल लाल छा जाता है, जब सूर्य अस्त होता है, सब जगह लाल लाल, तो वो वाला रंग अरुण है। वपु बोलते हैं शरीर को, बॉडी को, देहे और तन, देहे और तन। वस्त्र, चीर हरण, चैल, अंबर। भाई अंबर क्या करता है, धरती को ऐसे ढकता है, ऐसे शरीर ढकता है अंबर। कपड़ा, वशन, बड़ा important शब्द है, वस्त्र। तो मैंने आपको द्रौपदी वाली एक, द्रौपदी चीर हरण की कथा मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि आपको वो याद है कि जीवन में कुछ भी याद करना है तो पूरा करना है। किसी विषय को अधूरा याद करोगे तो आपके समय पर काम नहीं आएगा। भगवान श्री कृष्ण जैसे पूरा याद करने पे आए, ऐसे ही आप किसी विषय को पूरा याद करोगे तभी आपके काम आएगा, तभी आपकी मदद करेगा। बाण, तीर को कहते हैं। भैया दीपक भाटी सर कहाँ है, अरे भैया आज की शाम दीपक भाटी सर के नाम, कैसी बात कर रहे हैं आप। तुम्हारी शादी होगी यार सबकी। बाण, बाण क्या बोलोगे, सर। सर, सर क्या है, वो बाण है। सहायक, तो सोचो ना, कल से दूल्हे बने बने भी आदमी परेशान हो जाता है, सिर पे यहाँ हेलमेट लगा हुआ है, ऐसे आदमी को इतने सारे कपड़े पहना दिए जाते हैं। ऐसा मतलब कोई नियम नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। और मतलब सिंपल, पर ये है कि फिर दूल्हा कैसे लगेगा, इसलिए शायद उसको इतने सारे कपड़े पहनाते हैं ताकि वो सब लोगों में अलग लगे। बाकी इतने सारे कपड़े, वो जितना वजन वजन उसमें हो जाता है ऐसे। अगर मुझे कोई ऐसा छूट दे देना चॉइस, तो मैं अपने आराम से एक बटन खोल के और ऐसे बाजू बाजू फोल्ड करके और अपने चले जाओ आराम से। इतना मतलब दूल्हे को इतना रिलैक्स क्यों होना चाहिए, क्योंकि उसको काफी परिश्रम करना है, बैठना है इतनी देर तक, कभी उसको घोड़ी पे बैठा देते हैं, कभी कहीं सीट पे बैठा देते हैं। अरे भैया इनकी बारात है यार, इन पे इतने आदेश तुम थोप रहे हो। सर, अपनी शादी के दिन तो आदमी राजा होना चाहिए, तो उसको झूठे को बैठा देते हैं घोड़ी पे, थोड़ी देर बाद उतार लेते हैं उसको, बोले तो इतनी देर का राजा है, उतर के आओ नीचे, अब पैदल चलो थोड़ी देर। तो उसको पूरे टेंट में घुमाएंगे, कोई भी आके हाय हेलो करा दूल्हे से। मतलब थोड़ी देर बाद यार मन ऐसा हमेशा अच्छा थोड़ी हो सकता है, थोड़ी देर बाद तो मन लगना बंद हो जाएगा ना। अब मान के चलो एक साली आई, दो साली आई, चार साली आई, अच्छी लग रही है आती हुई, लेकिन मान के चलो 200 साली आ गई, 200वीं साली बेशक कितनी भी सुंदर हो, उसके लिए क्या फीलिंग आएगी, काश आप ना आती तो अच्छा होता। ये हाल हो जाता है भैया। तो अब तुम सोचो वो कल से इसको फेस करते हुए, और शादी के बाद भी फिर मतलब इधर उधर संटी संटा, फिर वो दे देते हैं लकड़ी दोनों हाथ में, ऐसे खेलते दोनों एक दूसरे को मारते, हल्की 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 लकड़ी। वो तुम्हारे हल्की सी लकड़ी मारेंगे, तुम उनके मारोगे हल्की सी लकड़ी। उन्होंने तो बहुत मोटा लहंगा पहना हुआ है तो उनके कुछ लगेगा ही नहीं, और तुम्हारे वो एकदम से शेरवानी के नीचे पतली सी होती है ना वो पजामी सी, बट बड़ा बड़ा सोच समझ के बनाया होगा किसी ने, सिस्टम बनाया है। बाण, बाण है सिलीमुख, आशुग, ईसु और नाराज। नाराज। बाण का सर, सहायक, सिलीमुख, आशुग, ईसु और नाराज। ठीक है। हाँ भैया थोड़ी, तुम भी ये कह रहे हो गुरुजी तुम सो के फनी हो गए हो, तुम क्लास से पहले सोया मत करो। पहली बार सोया हूँ माँ, क्लास से पहले। मतलब क्लास से पहले तो कई बार सोया हूँ, लेकिन एट ए टाइम इतने बिल्कुल करेक्ट उठना ये पहली बार हुआ।
भगवान शिव कौन है? पार्वती के पति हैं, पार्वती उमा को कहते हैं। शिव शंभु चंद्रमौली, चंद्रमौली क्या बोलते हैं? मस्तक। चंद्र कहाँ है भगवान शिव के? यहां। मदन अरी, मदन का दुश्मन है। चंद्रचूड़, गंगाधर, गंगा को धारण किए हुए हैं। पशुपति कौन है? ये आपका भगवान शिव है। संकल्प ले लिया एक आपने अपनी जिंदगी में, आपने संकल्प ले लिया। ऐसे तुम जा रहे हो मतलब पैदल, तुम्हारे पिताजी के गरीब हालात हैं, तुमने देखा किसी को, ये हमारे पिताजी को इज्जत नहीं देता है, थोड़ा कम इज्जत देता है, हमारे पिताजी बहुत अच्छे आदमी हैं, इसको बड़ा घमंड है इसके पैसे का। संकल्प ले लिया, मैं इससे बहुत बेहतर आदमी हूं। अब बेहतर बनने के दो तरीके, या तो आपके पास धन, ऐसा नहीं गलत साधनों से धन कमा लिया, तो धन आपके पास बहुत हो, या फिर आपकी प्रसिद्धि बहुत हो, और आपके पास दोनों ही हो जाए, प्रसिद्धि भी और धन भी। तो उन चीजों के लिए, यश के लिए काम करना चाहिए। बहुत सारे राजाओं ने काम किया है, भगवान ने काम किए यश के लिए, तो भैया आपको भी करनी चाहिए। व्रत है ये, व्रत ले लिया। हालांकि व्रत एक संस्कृत का शब्द है, इसका अर्थ होता है भूखा रहना। आज वाले व्रत रखते हैं लड़कियां, सुबह उठेंगी व्रत के नाम पे, कुटू की पकौड़ी, आलू फ्राई, चाय, फल, घिया की लॉज, मतलब सब कुछ खा जाएंगे, शाम तक सब कुछ खत्म। मतलब व्रत के दिनों में जो नॉर्मल डेज है उनसे ज्यादा खाती हैं ये। लड़के रखते हैं व्रत तो, सही मायने में। और देखो एक और बात बताऊं तुम्हें, व्रत मतलब आप रखा करो वीक में एक बार, सबको रखना चाहिए। तो मजाक की बात हुई, एक लड़के और लड़की सबको रखना चाहिए, क्योंकि हमारे पेट में जो HCl है वो शांत तभी होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। व्रत का मतलब है तब जब आप व्रत रखो ना बच्चा, तो भूखे रहो, थोड़ा पानी पियो लेकिन भूखे रहो, खाना कुछ भी नहीं है, वो बॉडी के लिए बायोलॉजिकली बहुत अच्छा है। प्रण, प्रण ले लिया कोई, प्रतिज्ञा, जैसे भीष्म पितामह ने ले ली एक बात, अड़ जाओ उस बात पे। समान, जैसे मैंने संकल्प ले लिया कि मैं, मतलब जब तक लास्ट होगा मेरा, मैं अध्ययन करता रहूंगा, मैं पढ़ाई करता रहूंगा, सीखता रहूंगा मैं चीजों। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बात थी कि भाई महाभारत हमने बहुत सुनी, बहुत देखी, लेकिन ऐसा हुआ गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक पर मैं जाके सारे पुराण, चारों वेद, महाभारत के 6 के 6 खंड, उसने बोला 2 खंडों में भी हो जाएगा, मैंने कहा नहीं 6 खंड चाहिए, 6 खंड पढ़ने हैं, विशाल है, पढ़ें, पढ़ेंगे मिलके। समान, समान क्या होता है? एक जैसा, सदृश्य, देखने में एक जैसा। पिता तुल्य, इसका मतलब क्या होता है? पिता के जैसा। तद्रूप, तद्रूप होता है जैसा। साधु, साधु क्या है? वो यति है। यति का मतलब होता है प्यारे बच्चे ब्राह्मण। फकीर, फकीर होता है। सेवक, जो सेवा करता है। नौकर, भृत्य अलग शब्द है। परिचारक, परिचर्या, यानी परिचर्या सेवा को बोलते हैं, परिचर्या करने वाला। चेरा, चाचर, नौकर चाकर, किंकर, अनुचर, जो आपके पीछे पीछे चले, सेवक का यही काम होता है। परिचर, आपके घर कोई रिश्तेदार आया, आप उसको छोड़ने जा रहे हैं पीछे पीछे, अभी SSC GD का मॉक टेस्ट लगा लेते, इतनी देर में आ गई कोई फूफा जी, और फूफा जी आए भी, और तुमने स्वागत भी किया, बाद में फूफा जी के पीछे पीछे भी जा रहे भारत है। अरे भैया फूफा जी नहीं देगा तुमको खाने को, भैया तुम सफल हो जाओ, तुम हो जाओ लीन, तुमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए फूफा जी कितने कदम चल के गए हैं। जब आप फ्री हो जाओगे तो बढ़िया सेवा करना फिर फूफा जी की, जब उनको दुख के समय जरूरत हो तो तब उनकी हेल्प करना, अगर वो अच्छे इंसान रहेंगे। हनुमान, क्या बोलोगे? पवन सुत, पवन सतु नहीं, सुत माने पुत्र होता, अभी बताए सुता स्त्री, सुता स्त्री, पवन सुत। मारुति, मारुत हवा को बोलते हैं, मारुति यानी हवा के पुत्र हैं। आंजनेय, अंजनी के पुत्र हैं, जैसे राधे बोलते हैं हम कर्ण को, कौनते बोलते हैं अर्जुन को, ऐसे ही
क्या बोलोगे? आंजनेय कौन है? वो हनुमान जी हैं। कपीश, कपियों के ईश्वर हैं, बंदरों वालों के। बजरंग, वज्र जैसे जिनके अंग हैं, वज्रांग। हंस, हंस का होता है मराल। सरस्वती और आपका मानसोक, ये किसके हैं? ये प्यारे बच्चे हंस के हैं। आभूषण, आभरण, आभूषण को बोलते हैं। टूम, अलंकार, अलम धनकार, जैसे कि बोलते हैं ना अलंकार, हिंदी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले अलंकार कहलाते हैं। तो ऐसे ही किसी के सुंदरता को कौन बढ़ाता है? जैसे स्त्रियों को बताया गया कि गहना है। लड़कियां जो श्रृंगार करती हैं, इनका गहना है, उन पे मतलब जचता है, वो अच्छी लगती हैं श्रृंगार करके। और किसी किसी की बहुत अच्छी लगती है। भूषण, अपनी वाली सबको ही अच्छी लगती है। जैसे झूमर लटका लेंगे कान में और फिर उसको उतार कर रखेंगे तो फिर बोलेंगे कान दुख रहा है। करती है हमारी बहनें, आपने देखा होगा घर में। और अंगूठी कहीं भी खो देंगी ये, कान में से कहीं भी खो देंगी कुछ भी। तुम हम लड़कों को देखो, हम पेन का कैप तक नहीं खोते, तो कुछ भी खो देती है। शादी में जाएंगे, एक दो अंगूठी ऐसे ही खो देंगी जाके। तो ये आभरण जो है, ये आभूषण है, ये ज्वेलरी है। टूम, अलंकार और भूषण। ठीक है। कुत्ता, सार में सोनहा। और ये तुमको कोई सोना कहता है ना, तो समझ जाना तुमको कुत्ता है। क्योंकि तुम तो बोल नहीं सकते सोना, कुत्ता तुम तो कह नहीं सकते, लेकिन बेटा तुमको कुत्ता बोला जा रहा है। सोना, पकड़ लेना आज के बाद बोले सोना एकदम से, अरे भैया इतनी मजाल तुम्हारी यार, करना मत ऐसे। सुनक, स्वान निद्रा, कुत्ते की निद्रा। कहते हैं कि छात्र की जो नींद है, छात्र की जो नींद है, या बोले किसी भी व्यक्ति की, उसकी स्वान निद्रा होना चाहिए। ऐसा नहीं है 2 घंटे बाद उठूंगा, तुरंत एकदम फिक्स कर लिया, सो जाओ, नींद आ रही है सो जाओ, उठो पढ़ो, उठना है तो उठना है। केला, भैया सिद्धि जी कैसी लगती है? अरे भैया बड़ी सुंदर लगती है, क्या बताऊं मैं तुम्हें। यार मेरी मुस्कुराहट का कारण हो, तुम्हें पता है मैं किस बात पर मुस्कुराऊं। केला, कदली, ये संस्कृत का शब्द है भैया, तत्सम का। भानुफल, सूर्य का फल बोला गया। गज तशा नहीं, गज वशा होता है भैया, गज वशा। मोचो नहीं, मोचा होता है, मोचा, मोचा। रंभा होता है, ठीक है, रंभा। आ गया। गीदड़, नचक, अंबुक और श्रृंगाल। देखो श्रृंगाल ऐसे लिखा जाएगा, श्रृंगाल। जैसे श्रृंगार मैंने आपको लिखना सिखाया था ना, ऐसे ही श्रृंगाल। निशा मृग, ये रात्रि की हिरण है, ये रात को भगा घूमता है, तारे में भाग जाएगा। घी, हव्य, हवन के लिए। आज्य, चूहे का होता है खंजक। मूषक तो आप सब जानते हैं। उंदुर बड़ा इंपॉर्टेंट है, आखू और उंदुर। टू मच लव यू भैया, भाई टू मच लव। तलवार, क्या बोलेंगे? तलवार जो होती है इसको बोलते हैं करवाल। कृपाण, कृपाण धारण कर रखी है, खड्ग धारण कर रखी है, चंद्रहास, असी और शमशीर। शमशीर उठाओ, रक्त बहाओ। शमशीर क्या है? तलवार है। बहुत बढ़िया। तनु चौहान जी, टू मच थैंक यू बच्चू। हरिपाल जी, एक बच्चा कह रहा है सर जी आपकी आवाज अच्छी नहीं लगती है। अब भैया मैं कहाँ अच्छी करूं बताओ। अब तो देखो तुम्हें काम चलाना पड़ेगा, जैसी भी आवाज है उसी से काम चलाओ। इसको मैं बदलवा भी नहीं सकता हूँ। बेटा तो खराब भी तुम ही ने की है, तुम ही ने मेरी जिंदगी। पहले बड़ी अच्छी आवाज थी मेरी।
तुम लोगों की वजह से 8-8 क्लास लेके ये दिन में अब मेरा गला आवाज ऐसी होगी, तुम इसके जिम्मेदार हो। नियति। नियति क्या बोलते हैं कि नियति में जो लिखा है उसको मिटा नहीं सकते। नियति में लिखा, नियति का मतलब क्या, जो भाग्य में लिखा है, प्रारब्ध में लिखा है। बोलते नहीं है कि होनी को यही मंजूर था, तकदीर में यही लिखा है। तकदीर। पत्थर। शिला तो आप जानते, शिलालेख हमने इतिहास में भी पढ़ा, अशोक ने शिला यानी पत्थर पर लेख लिखवाए। अश्म बड़ा महत्वपूर्ण है, और उपल। उपल। फूल। तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। कुसुम। कुसुम को भेज दिया भैया फूल। ओहुप। ओहुप। सुमन, तो एक सुमन को भी दिया, जगह जगह फूल बांट दिए। परशून। गुलशन। गुलशन में गुल खिलते हैं, तो गुल फूल, गुल को भी बोलते हैं, और आपका गुलशन को भी कहते हैं। गुलशन बगीचे के लिए भी प्रयोग होता है। गुलशन में गुल खिलते हैं, जब सहरा में मैं और तू। उत्तमांश। उत्तम का छोटा अंश, ऐसे बोलते हैं उत्तमांश किसको, फ्लावर को। फ्लावर नहीं, मैं फायर है, झुकेगा नहीं, डैश डैश डैश। बंदर। बंदर। बंदर का क्या होता है, कपी, मरकट, वानर, शाखा मृग। अब जैसे वो निशा मृग है गीदड़, वो रात को भागा घूमता है, और बंदर कहाँ घूमता है, हिरण की तरह शाखाओं पर, इस शाखाओं पर घूमता हुआ। ठीक है। ब्राह्मण। विप्र। ब्राह्मण बोलते हैं किसको, जो ब्रह्म को जानता है, जो सत्य को जानता है। हर व्यक्ति ब्राह्मण है जिसको सत्य का ज्ञान है, जाति नहीं। कोई भी व्यक्ति जो केंद्र बिंदु को जानता, वो है ब्राह्मण। द्विज, जिसका 2 बार जन्म हुआ हो। भू शुर, धरती पर जो देवता है। भाई जो ब्रह्म को जान जाएगा वो धरती पर देवता की तरह है, वो पूजनीय है। बगीचा। बगीचे का क्या होता, उपवन, निकुंज, बाड़ी और वाटिका। अशोक वाटिका। वाटिका। भ्रमर क्या होता है, भ्रमर होता है भवरा, भौरा। अली, और एक अली और होता है, वो सहेली को बोलते हैं, कहीं किनारे पे लिखना ये वाला अली आए, ये अली सहेली होती है, सखी होती है। अली भ्रमर है। मधुकर, जो मधु यानी शहद को चुराता है। मधुप और द्विरेप। द्विरेप आजकल का बड़ा चर्चित शब्द है। ठीक है, बहुत बढ़िया। गुरुजी धरना कर दूंगा, इससे ये बुलवाओ आपकी आवाज अच्छी नहीं, बहुत अच्छी है। अरे नहीं भैया, धरना नहीं करना है, ठीक है। मुर्गा। मुर्गा क्या बोलोगे, कुक्कुट, ताम्रचूट, अरुण। अरुण मतलब सुबह सुबह के समय सूर्योदय होता है, शिखा आपके सिर पर आ जाता है, कुकु कुकु करते हुए आपको उठा देता कुकड़ुक्कू में। ठीक है जी। क्या बोलोगे, कुक्कुट, ताम्रचूट, अरुण, शिखा। यम। यम जो देवता है, क्या बोलोगे, की और जीवितेश। जी, और जीवितेश। जीवित को लेने ही आते हैं यम देवता, फिर लेके चले जाते हैं। रावण। लंकेश, लंका का ईश्वर, लंकापति, दैत्यों का इंद्र है। 10 कंध, 10 सिर थे ना ऐसे, 10 बुद्धि जिनको बोलते हैं। शेर। शेर का होता है प्यारे बच्चे क्या, केकी तो बताया मोर का, केशी शेर का, केसरी और केशी। मृग इंद्र। शार्दूल बहुत पूछा जाता है। केहरी, नाहर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ललित और मृगराज। ठीक है जी। ये हुए हमारे सभी लगभग पर्यायवाची शब्द। अब अंतिम क्लास में मैं वो देखूंगा आप लोगों के लिए कौन से पर्यायवाची शब्द, और जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, एसएससी जीडी के लिहाज से कौन से पर्यायवाची आपके पूछे गए हैं, सब परीक्षाओं का एक सार बना करके उसको थ्योरी में कन्वर्ट करके आप सब लोगों के सामने मैं लेके आऊंगा कल। ठीक है। कल
अंतिम क्लास। ठीक है जी, तो अपना ख्याल रखिए बहुत सारा। भैया भाभी फोटो दिखा दो यार, अभी है नहीं, नहीं मैं दिखाता जरूर, पक्का दिखा देता, विश्वास नहीं है मेरा। अब नहीं है फोटो, क्या कर सकते, लेके आऊंगा फोटो। देखो पर्स कहाँ गया मेरा, कल कल दिखाएंगे, पर्स पर्स में रखा हुआ है। तो देखो मैं भैया अपना, इस पवित्र है पुराने जमाने का, मैं पर्स में फोटो रखता हूँ भैया। कभी भी आए कोई मेरे सामने आके कहे ना भैया अपना पर्स दिखा दो, दिखा दूंगा तुरंत। तो अपना ख्याल रखिए बहुत सारा, है ना। बहुत अच्छे से मेहनत आप लोगों को करनी है प्यारे छात्र। और कभी तुम खुद को कमजोर मत समझना, बस यही एक सिद्धांत है कि हमको लगता है कि यार हम तो थर्ड डिवीजन से पास होने वाले हैं, और हम तो फर्स्ट डिवीजन से पास होने वाले हैं। जिंदगी में आप बस मेहनत करते रहें। अब हमेशा मतलब अपने स्कूल में टॉपर रहे, और इंजीनियरिंग तक मतलब बड़े बहुत शानदार स्टूडेंट रहे। उसके बाद के हालात का अलग हैं, किसी दिन डिस्कस करूंगा मैं आपसे। नौकरी न लगने के भी बहुत सारे कारण थे, अपनी गैंगस्टर लाइफ के बहुत सारे कारण थे। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जब हम इंजीनियरिंग में थे तो हम अच्छे स्टूडेंट थे, ऐसा नहीं था कि जो हमसे निचले स्तर के स्टूडेंट थे, निचले स्तर का मतलब हम लोग स्कूल कॉलेज में अपना समझते हैं किससे, हम लोग समझते हैं आपका स्कूल कॉलेज में कि जो परसेंटेज है। लेकिन बहुत सारे हमारे दोस्तों का एचसीएल में सिलेक्शन हुआ, है ना, आईबीएम जैसी कंपनियों में बहुत सारे लड़के इंजीनियर बने। इंटरेस्ट नहीं थे कि भाई हमारा इंजीनियरिंग में कहीं हम इंजीनियर बने जा करके। एक हमने जैन पैक्ट का दिया था और एक एचसीएल का, दो जगह हुआ भी था। लेकिन वो हो गया था थर्ड सेमेस्टर, फाइनल सेमेस्टर में हमने कोई दिया नहीं। और एजुकेशन लोन पे हमारी इंजीनियरिंग चल रही थी तब भी। रिस्क तो जिंदगी में लेना पड़ता है, आप लोगों को मेहनत के द्वारा या कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा। बस आप खुद को कमजोर मत समझना। आज हमारे दोस्त हमसे मिलते हैं कि जिस जो लोग हमारा कभी उपहास भी उड़ाया, परिहास भी, लोगों से हमने सुना कि हमारे बारे में ये बात होती है, तो हम कभी प्रभावित भी नहीं हुए ना। हमने कभी किसी से इंक्वायरी की इस बात की कि तुम हमारे बारे में ऐसा बोल रहे थे, वो करना भी नहीं चाहिए था। आप बस पढ़ते चलो इस मार्ग पर, और एक दिन आपको खुद को इतना सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और ये दुनिया तो तुमको प्यारे दोस्त, जैसा तुम दिखाओगे ऐसा दिखेगा, तो तुम खुद को प्रूव करके दिखाओ। बोलते हैं ना, लोग झुकते हैं, झुकाने वाले चाहिए। तो बस आप लोग ख्याल रखिए अपना बहुत सारा, बस मेहनत करते रहिए, मेहनत का साथ कभी ना छोड़ें, हमेशा ऊर्जावान रहिए। और बस सोच लो हम कर सकते हैं सब कुछ। ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।